Just think. गुलामगिरी, स्लेवरी, परिच्छेद 6, भाग 6। ढूंढेरा, क्या सचमुच में वह गलीच गेंडा आदिनारायण का अवतार है? उसने इस तरह की सरेआम धोखेबाजी कैसे की? जो लोग ऐसे धूर्त दुष्ट आदमी को आदिनारायण मानते हैं, उस इतिहासकारों को छी करते हुए हम उनका निषेध करते हैं, क्योंकि उन्हीं के लेखों से वामन छली, धोखेबाज, विनाशकारी और हरामखोर साबित होता है। उसने अपने दाता को ही, जिसने उस पर उपकार किया था, दया दिखाई थी, उसी को पाताल में दफना दिया। ज्योतिराव, चौथी बात यह है कि उस गलीच गेंडे का सिर जब आकाश को पार करके स्वर्ग में गया होगा, तब उसको वहां बड़े जोर से चिल्लाते हुए बलि से पूछना पड़ा होगा कि अब मेरे 2 कदमों में सारी धरती और आकाश सिमट गए, फिर अब आप ही बताइए कि मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं और अपना इरादा तथा आपके इरादे को कैसे पूरा करूं, क्योंकि आकाश में उस गलीच गेंडे का मुंह और पृथ्वी पर बलि राजा, इसमें अनगिनत कोसों का फासला रहा ही होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि रशियन, फ्रेंच, अंग्रेज और अमेरिकी आदि लोगों में किसी एक को भी उस संवाद का एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। यह कैसी अजीब बात है। उसी प्रकार धरती के मानव बलि राजा ने उस वामन नाम के गलीच गेंडे को उत्तर दिया कि तुम अपना तीसरा कदम मेरे माथे पर रख दो। फिर यह बात उसने सुनी होगी। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि बलि राजा उसके जैसा बेढंगा आदमी बना नहीं था। पांचवी बात यह है कि उस गलीच गेंडे के बोझ से धरती की कुछ भी हानि नहीं हुई। यह कैसे आश्चर्य की बात है। ढूंढेरा, यदि धरती की हानि हुई होती तब हम ये दिन कहां से देखते? उस गलीच गेंडे ने क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई होगी। फिर जब वह गलीच गेंडा मरा होगा, तब उसके उस विशाल लाश को शमशान में ले जाने के लिए कंधा देने वाले 4 लोग कहां से मिले होंगे? वह उसी जगह मर गया होगा। यह कहा जाए तब उसको जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां कहां से मिली होगी? यदि उस तरह की विशालकाय लाश को जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां नहीं मिली होगी, यह कहा जाए तब उसको वही के वही कुत्ते सियारों ने नोच कर खा लिया होगा और उसका हलवा पस्त किया होगा कि नहीं? तात्पर्य यह है कि भागवत आदि सभी पुराण ग्रंथों में उक्त प्रकार की शंका का समाधान नहीं मिलता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि उपाध्यायों ने बाद में समय देखकर सभी पुराण कथाओं के इस तरह के ग्रंथों की रचना की होगी। यही सिद्ध होता है। ज्योतिराव, आप इस भागवत पुराण को एक बार पढ़ ले, फिर आपको ही उस भागवत पुराण से ज्यादा ईसप नीति अच्छी लगेगी। Thanks for watching video. Subscribe your own YouTube channel, Just Think, and press the bell icon for notifications.